खत वाङ्मय में कहा गया है, परिक्कमामि तिविहिं दण्डेहिं मणदण्डेनं वयदण्डेनं कायदण्डेनं। तीन दंड बताए गए हैं, मनोदंड, वाक दंड और काय दंड। तीन गुप्तियां भी बताई गई हैं, मनोगुप्ति, वाक गुप्ति और काय गुप्ति। हमारे भीतर चित्त है, चेतना है। उस चेतना के मानो चित्त के तीन ये कर्मचारी हैं, मन, वचन और काया। मन से हम सोचते हैं, कल्पना करते हैं, स्मृति करते हैं। वाणी का प्रयोग बोलने के रूप में होता है और शरीर से हलन चलन आदि क्रियाएं होती हैं। इन्हें तीन योग भी कहा गया है, मनोयोग, वचन योग, काय योग। दंड भी हैं, इनकी गुप्ति भी होती हैं। ये तीन योग भी हैं, काय वांग मनो व्यापारो योग है। शरीर की प्रवृत्ति काय योग है, वाणी की प्रवृत्ति वचन योग है और मन की प्रवृत्ति मनोयोग हो जाता है। योग है, मन वचन काय की प्रवृत्तियां हैं, तब तक कर्म का बंध भी होता रहता है। एक अवस्था साधु के वह भी आती है जब योग नहीं रहता, न मन की प्रवृत्ति है, न वाणी की प्रवृत्ति है और न शरीर की प्रवृत्ति है। अयोग अवस्था। वह अवस्था गुणस्थानों की दृष्टि से हम ध्यान दें, 14वां गुणस्थान है, वह अयोग अवस्था का है। 1 से 13वें गुणस्थान तक यानी 13 गुणस्थान हैं, वे सयोग अवस्था के हैं। उनमें योग की यह चंचलता प्रवृत्ति रहती है। तो 14वें गुणस्थान में कर्म का बंध नहीं होता। अबंधो योगी, अयोगी अबंध है, अयोगी है, योग रहित है, उसके कोई कर्म का बंध नहीं होता है। तो ये तीन जो योग हैं, शरीर हमें दिखता है, आदमी चलता है, खाता है, घूमता है, तो ये शरीर की प्रवृत्ति हमारे लिए स्पष्ट है। वाणी की प्रवृत्ति थोड़ी सी अस्पष्ट हो सकती है, भीतर में कैसे तंत्र काम करता है, पर आदमी बोलता है, यह हमें पता सामान्यतया चल जाता है। बोलने में हमारे शरीर के अवयव काम करते हैं। अष्टौ स्थानानि वर्णानां मुरः कंठः शिरस्तथा जिह्वा मूलम च दंता। ऐसे अनेक तालु, होठ, दांत, जिह्वा, मूल, कितने अवयव काम करते हैं। तब हमारी भाषा दूसरे लोग समझ सकते हैं। मनोयोग है वो बहुत ज्यादा स्पष्ट है। वाणी से क्या बोलता है यह तो पता चल जाता है। मन से आदमी क्या सोच रहा है यह पता चलना जरा मुश्किल होता। थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं, आदमी की भाव भंगिमा कैसी है, अभी गुस्से में है, प्रसन्न, थोड़ा
अनुमान लगा सकते हैं। भय चिंता आलस अमन सुख दुख हेत अहेत मन महीप के आचरण दृग दीवान कह देत हूँ, दृग दीवान कह देत, कि ये मन रूपी राजा है, इसके भीतर क्या हो रहा है थोड़ा अनुमान हमें लग सकता है कि अभी भय की स्थिति में है या चिंता में है आदमी, सुख में है कि दुख में है, आलस्य के मूड में है। थोड़ा उसका हाव भाव देख लें, कैसे बैठा है, चेहरा कैसा है, कि कोई बड़ा आदमी है तो अभी मैं निकट जाकर बात करूं या गुरुदेव तुलसी विराजन, हम अभी निकट जाकर बात करूं या नहीं, गुरुदेव का कैसा है मानसिक, अभी देखते ही गुरुदेव मुस्कुरा गए, प्रसन्न है, अब चलो बात कर लेंगे। गुरुदेव गंभीरता की मुद्रा में है कि सोचें अभी जाके बीच में बात करें, जो चेहरा प्रसन्न देख लिया, गुरुदेव ने हमको देख लिया प्रसन्न है, तो फट जाकर के हम बात कर सकते हैं। तो भी मूड मुद्रा स्थिति किस, कोई आदमी गहरे चिंतन में है, बीच में चला जाए, उन्हें अप्रिय लगे, तो उल्टा काम गलत हो जाए, तो हम मन में क्या है बहुत तो नहीं जान पाते, थोड़ा थोड़ा मोटा मोटी अनुमान एक समझदार आदमी लगा सकता है कि अभी इनका मूड, इनकी मुद्रा, इनके मन में क्या स्थिति होनी चाहिए। यह मन है वो दंड भी है, मन के कारण आदमी प्राणी दंडित हो वचन से भी काय से भी दंडित हो सकता है। शरीर वाणी और मन, हमारे संत लोग बैठे हैं, थोड़ी सी सिद्धांत तत्व की सी बात है कि केवल शरीर से कोई प्रवृत्ति हुई है उसका इतना कोई फल नहीं मिलेगा, मात्र शब्द से इसका भी इतना खराब फल नहीं, बढ़िया फल भी नहीं। मन में क्या प्रवृत्ति, अध्यवसाय भाव मन, वो कैसे हैं, वो ज्यादा जिम्मेवार हैं कर्म के बंध में। मैं सैद्धांतिक बात बताऊं तो एकेंद्रिय प्राणी है, द्विंद्रिय है, त्रिंद्रिय है, चतुरिंद्रिय है, इनके मन नहीं होता। जैसे अग्नि, वायु, मिट्टी, वनस्पति, इनके मन नहीं होता, ये प्राणी मरकर के नरक में नहीं जा सकते। एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, ये असंगी हैं, मन नहीं हैं, ये इतना पाप नहीं कर सकते कि ये मरकर के नरक में चले जाएं, यानी मन के बिना ज्यादा पाप नहीं होता। अब असंगी पंचेंद्रिय है, वो थोड़ा सा 5 इंद्रियों वाला है तो असंगी, पर वह भी ज्यादा से ज्यादा पाप कर्म बांधेगा तो पहली नरक तक भले चला जाए, पहली नरक से आगे असंगी पंचेंद्रिय भी नहीं जा सकता। अब संगी पंचेंद्रिय है, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, इन नरकों में संगी पंचेंद्रिय ही मर करके जाएंगे और कोई नहीं जाएगा। अब देखिए मन से कैसे पाप, तंदुल मत्स्य होता है, वो शरीर से इतना कोई पाप नहीं, वाणी से, वो मन से विचार, मन से इतना पाप कर लेता है कि 7वीं नरक में जाने लायक वह बन जाता है। मन से इतना पाप, इसलिए मन बड़ा दंड है। अब मैं दूसरा पक्ष बताऊं कि जैसे मैंने कहा असंगी हैं उनके ज्यादा पाप का बंध नहीं होता, तो दूसरा मैं उल्टा पक्ष बताऊं कि असंगी के ज्यादा पुण्य का बंध भी नहीं होता। ऊंचे देवलोक में जाएगा तो संगी प्राणी संगी जाएंगे, असंगी ज्यादा ऊपर भी नहीं जा सकते। तो मन ऐसा तत्व है जिससे भयंकर पाप का बंध भी किया जा सकता है और मन के द्वारा महान निर्जरा और महान पुण्य का बंध भी
किया जा सकता है। इसलिए संगी प्राणी बनना एक विकास की भूमिका को प्राप्त करना होता है। अब प्रश्न यह है कि हमारा मन कैसा रहता है। मन से पाप का बंध भी महान बड़ा हो सकता है, तो मन से कर्म निर्जरा संवर की साधना वो भी बहुत बड़ी हो सकती है। तो मन एक समस्या भी है, तो मन एक समाधान भी है। मन ही मन से आदमी बड़ा दुखी बन जाता है, मन ही मन बड़ा सुखी भी बन सकता है। बस ये मन है तब दुखी कि उसने मेरे बारे में ऐसा बोल दिया। अब असंगी के बारे में कुछ भी बोल दो ना, एक इंद्रिय के बारे में कुछ भी बोल दो, वो थोड़ा ही दुखी होगा कि मेरे बारे में भाषण में ऐसा कह दिया। पर हम संगी हैं, जान लेते हैं कि मेरे बारे में उसने ऐसा कहा है, मुझे उसने गाली दी है, तो अब मन में दुख रे, मुझे गाली क्यों दे दी, मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल दिया। दो आदमी बात करते हैं तो मन में शंका, ये मेरे बारे में बात कर रहे होंगे, ये मेरे बारे में बात करते होंगे। अब वो बेचारी अलग बात हो रही है, शंका हो रही है, वो दो आदमी खड़े हैं ना, वे जरूर मेरे बारे में टीका टिप्पणी कर रहे होंगे। अब इस बात को लेकर भी परेशानी हो जाए तो मन वाले के परेशानी भी होती है, और मन वाला बहुत प्रशस्त काम भी कर सकता है। तो मन एक समस्या भी है और मन एक समाधान भी बन सकता है। हम सुमन बने, दुर्मन न बने, तो सुमन रहें। सुमन सुमन सुमन, फूल भी सुमन है, फूल की तरह अच्छे रहें, फूल अच्छा भी लगता है। तो मन को अच्छा बना लें। सुष्ठु मनो यस्य स सुमना, हम सुमन बन सकते हैं। अब सुमन बने, दुर्मन न रहें। मन की समस्या चंचलता भी है, मन कितना चंचल भी हो जाता है, कितने विचार फालतू के इधर के उधर के आते हैं। और कि आप लोग सामायिक करते हैं या जप करते हैं, तब कितने मन में विचार आते होंगे। आप काम धंधे में लगे हैं लिखने पढ़ने में, तो इतने विचार बुरे न भी आए। ऐसे ही माला सामायिक में बैठे हैं तो कई बार अलग कई प्रकार के विचार मन में उठ सकते हैं। तो कई बार कोई आदमी सोच ले, अरे भाई माला फेरता हूं तब ये इतने खराब विचार आते हैं, छोड़ो माला को ही छोड़ो, फालतू काम है। कितने खराब विचार माला फेरते आते हैं। ये माला को मत छोड़ो, खराब विचारों को भले छोड़ो, माला को मत छोड़ो। माला खराब नहीं है, सामायिक खराब नहीं है। हाँ, मन की चंचलता है, इसको दूर करने का प्रयास करें। फिर माला खराब नहीं, सामायिक खराब नहीं है। तो मन की चंचलता की स्थिति है, और मन में ये तरंगें उठती हैं, राग द्वेष गुस्सा अहंकार माया लोभ, इतनी तरंगें उठती है। तो ये इनसे फिर मन चंचल भी हो जाता है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की एक पुस्तक, किसने कहा मन चंचल है, किसने कहा मन चंचल है, कि मन यानी ये पंखा है, कई पंखे हैं, ताड़ियां कितनी तेज घूम रही हैं, कितनी चंचल हैं। पर ठीक है, ताड़ियां चंचल है, पर ताड़ियों को चंचल बनाने वाला कौन है? ताड़ियों में क्या ताकत है इतनी घूम सके? वो जो शक्ति है, जो पावर है, जो विद्युत जो भी है, वो मूल इनको चंचल बनाने वाला तत्व है। तो हम ताड़ियों को ही न देखें, चंचल बनाने वाले को देखें। तो मन बेचारा वो तो एक प्रकार का यंत्र है, इसको चंचल बनाने वाले तत्व भीतर के जो भाव हैं, राग द्वेष कसाई,
वहां तक हम जाएं, उनको ठीक करें, तो मन की चंचलता की समस्या से भी राहत मिल सकती है। यह प्रेक्षा ध्यान कल्याण वर्ष चल रहा है। प्रेक्षा ध्यान के नामकरण के 50वें वर्ष के संदर्भ में यह वर्ष प्रेक्षा ध्यान कल्याण वर्ष। तो प्रेक्षा ध्यान एक प्रकार का उपाय है, एक दवा है, एक ट्रीटमेंट है, एक चिकित्सा है, एक थेरापी है, पैथी है कि हमारी जो ये समस्याएं हैं उनसे कैसे हम निजात पाएं। ये अध्यात्म साधना से कैसी जैन आए हुए हैं, अनुभव न्यास दिल्ली में अध्यात्म साधना केंद्र है, गुरुदेव ने चतुर्मास भी किए थे। और अध्यात्म साधना केंद्र में कितने शिविर, क्लास, ध्यान, प्रेक्षा ध्यान, नाम भी अध्यात्म साधना केंद्र है। कि बीमारी है, एक हार्ट की तकलीफ है, उधर डॉक्टर मनचंदा साहब का और कार योग, और कभी कैसे कि हार्ट की है, जीवन शैली को अच्छा करें, योग ध्यान का अभ्यास करें। हृदय की समस्या से भी मुक्ति पाने का प्रयास हो सकता है। ये हृदय की समस्या तो एक चीज है, ठीक है, जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण बात है हृदय ठीक रहे, पर एक तो यह हृदय, दूसरा हमारा मन वाला हृदय। तो यह हृदय भी ठीक चाहिए। यह मन रूपी हृदय, जो मेरा हृदय बड़ा कोमल है, यानी वो मेरा मन कितना कोमल है। हम मन की समस्या का भी समाधान प्रेक्षा ध्यान से पाने का प्रयास कर सकते हैं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने कितने शिविर लिए होंगे प्रेक्षा ध्यान के। लाडनू जैन विश्व भारती में विराजते तुलसी अध्यात्म नीडम, वहां पधार जाते शिविर काल में, वहां उनका वह मुख्यालय बन जाता, पहले युवाचार्य काल में और में यूं। तो यह प्रेक्षा ध्यान मूल बात है, मन की समस्या का समाधान, हमारा इमोशंस कैसे ठीक रहें, कषायों से मुक्ति कैसे मिले, शारीरिक स्वास्थ्य के लाभ भी, ध्यान, योग, खान पान का संयम, जीवन शैली अच्छी, शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहने में भी ये कई तत्व सहयोगी बन सकते हैं। नशा मुक्त जीवन है, ज्यादा गुस्सा नहीं है, खान पान का कंट्रोल है, संयम है, और कुछ शरीर का श्रम और एक्सरसाइज वगैरह चलते हैं, तो शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रह सकता है। बाकी तो कर्मों का प्रताप है। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है, और 5 सेकंड रेचन करना है, और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे, भीतर रोके,
रेचन करें, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करें, बाहर रोके, श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम्, अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टी महिद्धिओ, सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम। देव दानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। मंगलं मतिमान् भिक्षुः, मंगलं भारमल्लकः, मंगलं रायचन्द्राद्या, मंगलं तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोऽस्तु मंगलम्। तेरा पंथोऽस्तु मंगलम्। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया,
सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज आज के लिए धारणानुसार त्याग है।